फ्रेंड्स, समुद्र मंथन की अनसुनी कहानी। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको आज इस कहानी का पूरा हिस्सा। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता भी बूढ़े और कमज़ोर होने लगे थे। एक ऐसा दौर जब आया जब असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं का अस्तित्व खतरे में था। तब हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महामंथन। महामंथन मतलब समुद्र मंथन। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ देवताओं को अमर बनाया बल्कि शिव को नीलकंठ और विष्णु को मोहिनी रूप दिया। लेकिन क्या समुद्र मंथन सिर्फ एक कहानी है या कोई इसके पीछे का गहरा रहस्य छुपा है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हम जानेंगे समुद्र मंथन की पूरी और असली कहानी। वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि अमृत की बूंद धरती पर कहाँ कहाँ गिरी थी। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्यमाला भेंट की थी, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने माला का सम्मान ना करके उसे अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को कुचल दिया और यह देख के दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्रीहीन और शक्ति बेवक होने का श्राप दे दिया। श्राप का फायदा उठाकर असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर हमला कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। बेबस और कमजोर हो चुके देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की योजना। हरि विष्णु ने देवताओं को एक उपाय बताया है। समुद्र में गहराई में छुपा अमृत छुपा है जिसे पीकर देवता शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन यह काम अकेले नहीं किया जा सकता था। इसके लिए कट्टर दुश्मनी असुर की मदद लेनी ही पड़ेगी। भगवान जी ने कूटनीति के अनुसार अमृत का लालच देकर मंथन के लिए उन्हें राजी कर लिया। मंथन के लिए पर्वत को मथनी और नागराज वैशुक की रस्सी बनाई गई। स्वयं भगवान ने विष्णु ने अवतार लेकर मंदराचल पर्वत पर अपनी पीठ पर संभाल कर ताकि पर्वत समुद्र में ना डूबे। और एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर नाग को खींच रहे हैं। समुद्र से भयंकर काला धुआं और जहर निकल रहा है। महादेव उसे पी रहे हैं। एक तरफ देवता ने वैश्विक नाग की पूंछ पकड़कर दूसरी तरफ असुरों ने उनका मुंह मंथन कर शुरू किया। लेकिन जैसे ही मंथन तेज हुआ, समुद्र से अमृत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर हलहल निकला। इसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। सृष्टि बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने भयंकर विष को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी के गला पकड़ लिया और जहर उनके पेट में नहीं जाने दिया। जहर के प्रभाव से श्री शिव जी का गला नीला पड़ गया और तभी से नीलकंठ वो कहे जाने लगे। विष शांत होने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। इस बार समुद्र में 14 दिव्य रत्न निकले। जैसे ही धनांतर अमृत के कलश लेकर निकला, असुर ने उसे छीन लिया और भगवान विष्णु ने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी का रूप में मोहित होकर असुर ने अमृत का कलश उसे सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं को और असुरों को अलग अलग प्रतियों में बैठाला और असुर को अपनी अदाओं से बहलाते रही और सारा अमृत देवता ने पी लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर राहु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। उसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को बताया। सबसे पहले कि अमृत राहु के गले के नीचे उतरता, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और अमृत के कारण वह
मरा नहीं बल्कि उसका सिर राहु के धड़ से जुड़ गया और वह राहु केतु कहलाए। अमृत के छिन जाने से झपटी दोनों अमृत की बूंद धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है आज इन जगहों पर पवित्र कुंभ का मेला लगता है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सुख पाने से पहले हमें दुख और कठिनाइयों का जहर का सामना भी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, समुद्र मंथन की यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखना। प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट कीजिए, तभी हम एक से एक अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे। जय माता दी।